बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक रुकैया व्लॉग। वेलकम अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना व्लॉग जो है 2 साल से 14 साल 15 साल के बच्चे जो होते हैं उनके लिए। उनको भूख नहीं लगती या उनको ग्रोथ जो अच्छी नहीं होती, बाल नहीं अच्छे होते, बाल गिर रहे होते हैं बच्चों के। इसके अलावा बच्चों में खून की कमी की वजह से, और इसके अलावा जो मैं बात करूँगी वो 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनके बारे में, कि उनकी सेहत के बारे में, उनको भूख, उनकी कब्ज़, उनकी खून की कमी, उनकी हड्डियों के बारे में। जिन बच्चों की हड्डियाँ पैदाइशी तौर पे टेढ़ी हो रही होती हैं या हुई होती हैं, उनके लिए जो खुराक वगैरह है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं मज़ीद अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसाइल बच्चों के साथ अगर आपके हैं। तो बहरहाल ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मैं अपना एक्सपीरियंस है वो जो आपके साथ मैं बार बार बता रही हूँ कि मैं शेयर कर रही हूँ। छोटे बच्चे जो हैं 2 साल से कम उम्र, उनको भी मैं आपके थोड़ा बहुत गाइड करूँगी। उनकी कब्ज़ के मसले में जो भी कब्ज़ का प्रॉब्लम है, या उनकी नशोनुमा नहीं हो रही, या उनमें खून की कमी है, उसका भी हम बताएंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा सिरप लिया है ट्राइमेटाबोल। इसकी प्राइस देख लें, 235 रुपीज़ इसकी प्राइस है, कोई महंगा नहीं है। सबसे पहले ये 2 साल से जो बच्चे हैं, 2 साल से लेकर 14-15 साल की उम्र के बच्चों के लिए, सब के लिए ये है। जो बच्चे बीमार हो जाते हैं और उसके बाद खाना पीना छोड़ देते हैं, इसके अलावा बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं तब भी बच्चे खाना पीना वगैरह छोड़ देते हैं, तो आपने ये कम अज़ कम बच्चों को 2 माह तक देना है। जिनको भूख नहीं लगती, बेजारी होती है हर चीज़ से, जो बच्चे खाना नहीं खाते, ये देखें इसमें ये एक साशे होता है। इस साशे को आपने ओपन करना है। ओपन करके तो बस आपने इस सिरप में इसको ऐड कर देना है। ऐड करके आपने अच्छी तरह इसको मिक्स अप कर लेना है। मैंने ये पहले ही बना लिया था, मुझे याद नहीं रहा कि मैंने वीडियो भी में भी ऐड करना था, तो फिर मैंने कहा चलें, मैंने साशे संभाल कर रख लिया। मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करूँगी। ये मेरा 5 ईयर का बेटा है, उसके लिए मैं बना रही हूँ। ये देखें इसकी जो क्वांटिटी लेनी है आपने, 1 टीस्पून लेती हूँ मैं, और बड़ी चम्मच लें हमेशा। दूसरा है जी हमारा ये गाउज़बान, खमीरा गाउज़बान है, हमदर्द का है, और ये है अम्बरी। अम्बरी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये सादा भी मिलता है, इसके ऊपर जहाँ अम्बरी लिखा हुआ है वहाँ सादा लिखा होता है। ये गाउज़बान, ये भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है, बच्चों की भूख के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, मैदे के लिए, और हर तरह के प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होंगे। आप इसको आजमाएं, देखें। निहार मुँह बच्चे को देना है, थोड़ा सा आपने देना है ये बच्चों को निहार मुँह। और ये जो ट्राइमेटाबोल सिरप है, दिन में 3 मरतबा भी दे सकते हैं। नींद वगैरह भी इससे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको, और मैं रात को ज़्यादातर देती हूँ बच्चों को, 1 टीस्पून रात को दे देती हूँ बच्चों को। वो बच्चे इजीली आराम से सो भी जाते हैं, उनकी नींद भी अच्छी हो जाती है, और भूख का भी जो उनका है एलिमेंट, वो भी उसको, उनको भूख ज़रा ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये जो इंग्रेडिएंट हैं, ये वो इंग्रेडिएंट हैं जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। काजू है, बादाम है, खजूर है और पिस्ता है। इन चीज़ों से बच्चों को कब्ज़ होती है। बच्चों को अगर कब्ज़ रहती है तो आप 1 खजूर दे दें, छोटे बच्चे हैं तो, और अगर बड़े बच्चे हैं तो आप 2 खजूरें दे दें, 2 बादाम और 2 काजू दे दें, और 1 आध पिस्ता दे दें। ज़्यादा इसकी मिकदार नहीं देनी, बच्चों के गले ख़राब होते हैं क्योंकि इनकी तासीर भी गर्म होती है। आपने बच्चों को अगर कब्ज़ वगैरह है तो आपने उसके लिए, ये इनमें सब चीज़ों में आयरन होता है, तो आयरन की कमी की वजह से बच्चों को अक्सर जो है वो कब्ज़ होती है। तो आपने बच्चों की कब्ज़ को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये फ्रूट जो हैं जो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं वो देने हैं बच्चों को। अब ये जो ड्राई मैंने बनाया है पाउडर, ये मैंने वो चीज़ें इसमें डाली हैं जो बच्चे शौक़ से नहीं खा पाते, वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। इसको चाहे तो आप सवैयों में डाल दें, हफ्ते में 2 दफ़ा सवैयाँ बना लें। चाहे आप खीर बना लें चावलों की, उसमें डाल दें 2-3 चम्मच भरकर, पूरी फैमिली खा ले। चाहे तो आप इसको दलिए में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप दूध में ऐड करके 1 चम्मच भरकर, या 1/2 टीस्पून आप इसकी दें मिक्स करके। तो इसमें मैंने जो चीज़ें इंग्रेडिएंट डाली हैं वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी। सीरीलैक वगैरह अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको सीरीलैक में भी आप ये डाल के दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि बच्चों की कब्ज़ वगैरह और बच्चों की वीकनेस, कमज़ोरी वगैरह के लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स जो हैं, इनमें जो चीज़ें मैंने ली थी, ये 2-3 चीज़ें। खजूर जो है बच्चों की कब्ज़ के लिए बेस्ट है, बच्चों को लाजमी दें। जिन बच्चों को कब्ज़ रहती है उनको खजूर दें।
बजाय इसके कि आप उनको कैस्टर ऑयल वगैरह यूज़ करवाएं या उनको मज़ीद जो चीज़ें हैं। अब 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि उनको आपने क्या इंग्रेडिएंट्स देने हैं। उनके लिए तो हम ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें उनको नहीं दे सकते, क्योंकि बच्चे वो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स आपने बस उन बच्चों को देने हैं जो 2 साल के हैं या 2 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको आप दे सकते हैं। खीर में डालकर, सेवइयों में डालकर, गजरेला वगैरह जो भी आप बनाते हैं उसमें आप इनको पाउडर को डालें। पाउडर डाल के तो आप बच्चों को दें, जिससे बच्चों की ग्रोथ, बच्चों की नशोनुमा, बच्चों के बाल, बच्चों की नज़र, हर चीज़ बच्चों की ठीक रहेगी। अगर बच्चों को खून की कमी है तो वो भी बच्चों की ठीक हो जाएगी। क्यों, ये जो है हमारा जो सब चीज़ों में आयरन है, आयरन जी है, ये चीज़ें जी। अब हम चलते हैं अपनी इंग्रेडिएंट्स की तरह। जो मैंने पाउडर बनाया था, चारों मग्ज़ हैं, 100 ग्राम बादाम है, वो भी मैंने तकरीबन 150 ग्राम लिए हैं, और उसमें फूल मखाने हैं 100 ग्राम लिए हैं, और वो पम्पकिन्स के बीज हैं वो भी मैंने 100 ग्राम लिए हैं। और है हमारे पास एक और चीज़, कतीरा गोंद। सारी चीज़ें, चारों मग्ज़ और ये पम्पकिन्स के बीज और कतीरा गोंद, ये कतीरा गोंद भी मैंने 100 ग्राम ले ली है। बस आपने इसको कूट लेना है, पहले कूट के फिर आपने इसको, छोटी इलायची ली है मैंने थोड़ी सी, तकरीबन 20 ग्राम के करीब, आई थिंक ये होगी हमारी जो है छोटी इलायची। छोटी इलायची को पीसने के लिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले ड्राई रोस्ट की थी, कोई घी वगैरह नहीं ऐड किया मैंने। ड्राई रोस्ट करके किसी भी पैन में डाल के आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है सारी चीज़ों को। सिर्फ आपने जो है कतीरा गोंद उसको नहीं ड्राई रोस्ट करना, और ना ही आपने छोटी इलायची को ड्राई रोस्ट करना। बाकी सब चीज़ों को आपने ड्राई रोस्ट हल्का हल्का कर लेना ताकि वो अच्छी तरह पीस जाएं। और छोटी इलायची को पीसने के लिए देखें मैंने इसमें 2 चम्मच ऐड किए हैं चीनी के। इससे ये बहुत अच्छी ग्राइंड हो जाएगी उसके समेत, छिलकों समेत। 3 से 4 चम्मच इसमें ऐड करके बस आपने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके फिर आपने इसको स्ट्रेनर से छान लेना है। छानी से छान लेंगे ना जब आप, तो फिर इसके छिलके अलहदा हो जाएंगे, और वो भी तकरीबन सारे पिस चुके होते हैं और बहुत अच्छे बीज पिसते हैं। अगर आप अकेली इसको पीसेंगे छोटी इलायची की तो उसको पीसना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ये एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने बस इसको पीस लेना है। ये देखें मैंने छोटी इलायची को अच्छी तरह पीस लिया है, और अब मैं बताऊँगी कि इसको किस तरह स्ट्रेनर में मैंने छान लिया है। आपने इस तरह इसको स्ट्रेनर में छान लेना है। छान कर तो इसको आपने, मैंने इसमें ना ही काजू डाले हैं ना ही मैंने इसमें पिस्ता वगैरह डाला है, क्योंकि बच्चे वो वैसे ही शौक़ से खा लेते हैं। तो ये देखें, ये जो बाकियात है ये हम फेंक देंगे छिलके इलायची के। तो जो बाकी है सारी वो अच्छी तरह चीनी के साथ पिस गई है। इस तरह आपने इसको अच्छी तरह पीस लेना है। पीसने के बाद आपने सारी चीज़ों को मिक्स करके रख लेना है। और आप किसी भी चीज़ में जो है आप दूध में डालकर डेली बच्चों को दें। जिन बच्चों को खून की कमी है या हड्डियों का मसला है, कतीरा गोंद मैदे के प्रॉब्लम की, हर तरह की गर्मी भी निकालेगा। कतीरा गोंद जो है, छोटी इलायची भी इसीलिए डाली है। बाकी पम्पकिन्स के बीज हैं वो भी बहुत फ़ायदा मंद हैं। जिन के बाल नहीं ग्रोथ होते, बालों की नशोनुमा नहीं हो पाती बच्चों की या बच्चियों की, उनके लिए पम्पकिन्स के बीज बहुत बेस्ट हैं। तो ये सर्दियाँ आपको, तो आपने ये नहीं कि आप सर्दियों में सिर्फ यही ड्राई फ्रूट्स ही खिलाते रहना है बच्चों को या अंडे ही खिलाते रहना है। आपने बच्चों को मिक्स देना है खाना। आपने दूध भी देना है बीच में, बच्चों को जूस भी देना है ताकि बच्चों को ये चीज़ें गर्म ना लगें। इसके अलावा आप दूध पतला करके दे सकते हैं बच्चों को। दूध पतला करके यानी लस्सी जिसको हम कहते हैं, कच्ची लस्सी बनाने से बच्चों को क्या होगा, बच्चों की जो है गर्मी बच्चों को नहीं ज़्यादा करेगी और बच्चों को कब्ज़ भी नहीं होगी। जिन बच्चों को कब्ज़ रहती है ना, अगर आप उनको दूध भी पतला करके दे देंगे तो वो 2 से 15 साल के जो बच्चे हैं तो उनके लिए ये दी बेस्ट रहेगी। ये जो इसके फाइनल लुक है, इसको हमने ऐसे मैंने जार में भर कर रख लिया। चाहे डेली बच्चों को दे दें, चाहे आप सेवइयों में डाल दें, खीर में डाल दें, किसी भी कोई भी आप जो चीज़ बनाते हैं मीठी डिश जो, उसमें आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं छोटे बच्चों की तरफ। 2 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, सबसे पहले हम उनके कब्ज़ के बारे में बात करेंगे कि उनको जो कब्ज़ रहती है, तो आपने ये देखिए ये घुट्टी है, घुट्टी हमदर्द की घुट्टी है, वो आप इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ़ कलर्स में है, हमदर्द की भी है, करशी की भी है। इसके अलावा वाइटालिन की ड्रॉप्स भी बेस्ट हैं। वाइटालिन की ड्रॉप्स बच्चों को दें। उनके वाइटालिन की ड्रॉप से बच्चों को कब्ज़, खून की कमी और हड्डियों का टेढ़ा जो होना होता है वो, उससे भी बच्चों को शिफा मिलती है। इसमें बड़े भी मिलती है, इसमें जो होती है सिरप भी मिलता है बड़े बच्चों के लिए, वाइटालिन एल और वाइटालिन एम।
वो बड़े बच्चों के लिए है। अब इसके अलावा चलते हैं विटामिन डी की तरफ। विटामिन डी में च्यूएबल गोलियां भी मिलती हैं, जो बड़े बच्चे 2 साल से बड़े बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए आप विटामिन डी की जो है ड्रॉप्स यूज़ करेंगे। ये भी आप किसी भी मेडिकल स्टोर से विटामिन डी ड्रॉप्स कहेंगे तो कोई भी आपको मिल जाएगा इजीली। 300-400 तक इनकी होती है। इसके अलावा कब्ज़ के लिए बच्चों के लिए जो बेहतरीन टिप है वो ये है कि बच्चों को दूध पतला करके दें, चाहे वो डिब्बे का दूध हो, मेजी हो, इन्फेलेक हो। तो ये दी बेस्ट जो है रेमेडी है आपके लिए।